अस्सलाम वालेकुम, इट्स हमज़ा फ्रॉम गोरफेज स्टेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में ट्रांसफ़र के प्रोसीजर्स पर, उसकी हमने सीरीज़ का आपको कहा था कि हम लेकर आएंगे। और लास्ट वीडियो में हमने रेगुलर ट्रांसफ़र को कवर किया था जिसमें मिस्टर ख़ान ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था। उसी सीरीज़ की ये आज अगली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे हिबा ट्रांसफ़र पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिबा ट्रांसफ़र है क्या। हिबा ट्रांसफ़र ऐसे है कि जिस तरह आपने गिफ्ट किया, मतलब अगर आपने प्लॉट किसी को हिबा किया तो आपने प्लॉट उनको गिफ्ट किया। ये होता है सिर्फ ब्लड रिलेशन में, लेकिन ब्लड रिलेशन में अंकल आंटी वगैरह इंक्लूड नहीं होते। सिर्फ पेरेंट्स टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट्स और विद इन सिबलिंग्स। जिस तरह भाई ने भाई को हिबा किया या भाई ने सिस्टर को हिबा कर दिया, ये इस तरह से चलता है। ठीक है, इन दोनों में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट्स टू चाइल्ड जब हिबा होता है प्लॉट, पेरेंट्स अपने बेटे या बेटी को हिबा करते हैं प्लॉट, तो इसमें टैक्स जो है वो नहीं पड़ता। टैक्स बेसिकली दोनों में ही नहीं है, हिबा में टैक्स है ही नहीं, आपको टैक्स नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रांसफ़र फ़ीस होती है जो इसमें डिफरेंस है कि पेरेंट्स अगर चाइल्ड को हिबा करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस कम हो जाती है, और अगर विद इन सिबलिंग्स कोई किसी भाई अपनी सिस्टर या भाई को हिबा करता है प्लॉट, तो ट्रांसफ़र फ़ीस उसमें फुल होती है। ठीक है, और उसमें दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो मेंबरशिप की फ़ीस होती है वो हर इंडिविजुअल को पे करनी पड़ेगी। जिस तरह पेरेंट्स अगर 4 बच्चों को हिबा कर रहे हैं प्लॉट, तो ईच इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी एक दफ़ा। ठीक है, उसके अलावा जैसा मैंने बताया इस पर टैक्स नहीं पड़ता, इस पर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको पे करनी पड़ती है। टैक्स वैसे सेलर को पड़ता ही नहीं है, देखा जाए ना, आमतौर पे सेलर को DHA में टैक्स नहीं देना पड़ता। इसकी एक वो है, कंडीशन है कि सेलर ने अगर विद इन 4 ईयर्स प्लॉट या घर को सेल कर दिए, उसी सूरत में उसको टैक्स पड़ता है। और उसमें भी ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो 1% पड़ेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2% पड़ेगा। अगर वो 4 साल के बाद सेल करता है तो फिर उसको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, और परचेज़र को तो टैक्स पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन है, अगर वो फाइलर है तो 1% पड़ता है, अगर वो नॉन फाइलर है तो 2% पड़ता है। लेकिन इसमें ये है कि जिस तरह मैं आपको अभी का बता रहा हूँ कि अभी ये चल रहा है कि 1% फाइलर देता है, 2% नॉन फाइलर देता है, लेकिन ये चेंज होता है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट 2% फाइलर को कर दे और 4% नॉन फाइलर को कर दे, तो इस पे आपने रहना है कि ये चेंजेबल है। ठीक है ना, ये एक जैसा नहीं रहता। तो चलिए, अब हमने बात कर ली कि हिबा होता क्या है, अब इसका प्रोसीजर किस तरह से है, अब उस पर बात कर लेते हैं। प्रोसेस से पहले जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर ट्रांसफ़र से पहले उस प्लॉट का NDC अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, NDC जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि नॉन डिमांड सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, और इसका मतलब ये है कि आपके ने कोई पैसे यानी चार्जेस आपके ऐसे नहीं है जो ड्यू रहते हों, आपका सारा कुछ क्लियर है DHA के साथ। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि आपका NDC तो सबसे पहला स्टेप है, वो अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद सारा प्रोसेस आगे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा फॉरवर्डिंग लेटर, उसके बाद आपको चाहिए NDC जिस तरह कि मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद आपको एलोकेशन या फिर ट्रांसफ़र लेटर चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में। अब ये वो चीज़ें होगी जो आपने रेगुलर ट्रांसफ़र में भी सुनी हैं, ऐसी काफ़ी सिमिलर चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, आपको FRC चाहिए। FRC स्टैंड्स फॉर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको इशू होगा नादरा से। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप प्रूफ कर सकें अपना रिलेशन, उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए अंडरटेकिंग बाय डोनी, देन आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए एक्सेप्टेंस का, जो कि डोनी ने, मतलब आपने उनको हिबा किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उनको एक्सेप्टेंस का भी डॉक्यूमेंट एक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस एफिडेविट होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए कंप्लीट ट्रांसफ़र सेट, जिस तरह के रेगुलर ट्रांसफ़र में भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग इसमें या इजाफी चीज़ इसमें ये है कि उसमें विटनेस रिक्वायर्ड नहीं होते, इसमें आपको 2 विटनेस चाहिए। ठीक है, उनका जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी स्टैम्प पेपर पे चाहिए, और उनके भी ID कार्ड्स की कॉपीज रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद आपको CVT और IT5 फॉर्म भी आपको चाहिए होंगे ना। ये इसके बारे में बताता हूँ कि ये फॉर्म कौन से होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इसमें टैक्स की ना डिटेल्स होती हैं डोनर और डोनी दोनों की। ठीक है, कि और प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, और ये टैक्स जिस तरह पे करते आए हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होती है। इसके साथ आपको मैं टिप भी देता चलूँ, जब भी आप इस तरह टैक्स पे करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी डोनर, डोनी या सेलर, परचेज़र, आप इसकी कॉपी एक ज़रूर पास रखा करें। ये आपको फ्यूचर में काम आएगी जब आप टैक्स रिटर्न करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपके पास एक प्रूफ भी होता है कि मैंने इस चीज़ का टैक्स दिया था। ठीक है, और ये मैं आपको थोड़ी इजाफी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। टैक्स जिस तरह कि मैंने बताया कि हिबा ट्रांसफ़र में स्पेसिफिकली टैक्स नहीं होता, जनरल ट्रांसफ़र होता है तो उसमें टैक्स लगते हैं, इस पर मेंशन वगैरह होते हैं। इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट
रिक्वायर्ड होता है, टैक्स आपने नहीं देना होता है, सही है। उसके बाद आपको जिस तरह के हर ट्रांसफ़र या हर प्रोसेस में आपको चाहिए होती हैं वो है CNSA की कॉपीज़ और फोटोग्राफ्स जो कि टेस्टेड होनी चाहिए ऑथ कमिश्नर से। अच्छा, अब आपको पता लग गया कि हिबा ट्रांसफ़र होता क्या है और उसका प्रोसेस भी आपको आई होप कि समझ आ गया है। अच्छा, जब आपने ट्रांसफ़र सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ली, उसके बाद ऐसे 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो डोनी ने जमा करवाने हैं DHA मेन कॉम्प्लेक्स में 1 मंथ के अंदर ओनरशिप लेटर लेने के लिए, ठीक है। और इन केस वो ये 4 डॉक्यूमेंट सबमिट कराने में फ़ेल हो जाता है तो जो ट्रांसफ़र फ़ीस है उसका 5% जुर्माना पर डे के हिसाब से डोनी को पे करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉरवर्डिंग लेटर, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको 1000 का मिलेगा वो लेकर फिल करना है। उसकी जो फ़ीस है 45,000, सही है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर जमा करानी हैं डोनी ने 1 मंथ के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद, ताकि उसको ओनरशिप लेटर मिल सके। और अगर वो ये 1 मंथ में नहीं करवा पाया तो उसको जो है 5% टैक्स ट्रांसफ़र फ़ीस के अकॉर्डिंग जुर्माना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ 1 मंथ के अंदर सबमिट करवा दें। तो ये थी हमारी वीडियो हिबा ट्रांसफ़र पर। इसके बाद भी जो वीडियो आएगी वो भी ट्रांसफ़र के प्रोसेस पे होगी, क्योंकि हमने ये ट्रांसफ़र का जिस तरह आपको कहा है कि एक सीरीज़ हम देंगे जो ट्रांसफ़र के सारे प्रोसेस इंशाल्लाह कवर करेगी। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, अगर आपने कॉल करना चाहते हैं, आप विज़िट करना चाहते हैं तो एड्रेस भी चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, ईमेल और वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।